Hello students, I am going to teach you GK and open your first page. This is from the kitchen. From the kitchen, the puzzles are given and with the help of clues you have to solve this puzzle. Next is a drink other than water. A drink other than water means वाटर से अलग कोई भी ड्रिंक, तो उसे हम क्या कहते हैं? बेवरेज. एज वी हैव शोन इन पिक्चर सम टाइप ऑफ जूसेस आर गिवन. इन सबको भी हम बेवरेज कहते हैं. एंड टी, कॉफ़ी, मिल्क और एनी अदर ड्रिंक, दे आर ऑल्सो कॉल्ड बेवरेज. नेक्स्ट इज टू डेकोरेट फूड. फूड को डेकोरेट करने को क्या कहते हैं हम? गार्निश करना. जैसे घर में कोई गेस्ट आए हैं, मामा क्या करते हैं? मामा विल गार्निश द फूड और डेकोरेट द फूड विद किस किस चीज़ से डेकोरेट कर सकते हैं? विद कोरिएंडर लीव्स के साथ कर सकते हैं, लेमन से कर सकते हैं, चीज़ के साथ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टू कुक बाय ड्राई हीटिंग. टू कुक बाय ड्राई हीटिंग it consists of many methods, but in this case roasting is called cook by dry heating. What is roasting? Now what is roasting? Roasting is cooking of food without moisture, in the absence of moisture. Food placed as you see in the example, food is placed on the top of rack in a pan. It requires longer cooking time because absence of moisture is the main reason behind the longer cooking time. Okay. Next is a dish of raw vegetables served cold with meals. जो हम क्या करते हैं, ऐसे ही कच्ची वेजिटेबल्स जो हम सर्व करते हैं विद मील्स के साथ, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? सैलड. सैलड इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, ठीक है, एज सैलड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. जो हमारा फूड है उसे पचाने में जो होता है वो हमारा क्या करता है? सैलड बहुत हेल्प करता है. नाइव्स, फॉर्क्स एंड स्पून्स यूज्ड फॉर ईटिंग, दीज टुगेदर आर कॉल्ड कटलरी. ठीक है, मम्मा के पास होगा ना कटलरी सेट, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कटलरी. नेक्स्ट इज टू स्लाइसेस ऑफ ब्रेड पुट टुगेदर विद सम फिलिंग बिटवीन दैम, दीज आर कॉल्ड सैंडविच. दीज आर कॉल्ड सैंडविच एज यू हैव मेड इन योर होम्स, as your mama has made in your homes. Okay. Seventh one is sticks used by the Chinese to eat their food. ठीक है, चाइनीज़ फूड को खाने के लिए क्या स्टिक्स यूज़ करते हैं? उसे क्या कहा जाता है? चॉपस्टिक्स. व्हाट इट इज़ कॉल्ड? चॉपस्टिक्स. ठीक है, चॉपस्टिक्स का यूज़ करके दे ईट देयर फूड. नेक्स्ट वन इज़ एन एपेटाइजर यूजली टेकन इन द बिगिनिंग ऑफ द मील. ठीक है, जो भूख बढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में खाने से पहले लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? दैट इज़ कॉल्ड soup. Now come to your second page. It is in a group. In a group consists of collective nouns. Now I will show you some pictures, and with the help of these pictures it is more easy to understand the concept of collective nouns. Now what do you see in these pictures? A group of students, a group of fishes, a group of stars, a group of keys, a group of bees. इन पिक्चर्स में हम क्या देख रहे हैं? दे ऑल आर कलेक्टिव नाउन्स. ओके, दे ऑल आर कलेक्टिव नाउन्स. पर हम जब कलेक्टिव नाउन्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम इन्हें कुछ और कहते हैं. पहले व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड यूज टू नेम अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग. ठीक है, अगर पीपल का ग्रुप है, एनिमल्स का ग्रुप है या थिंग्स का ग्रुप है तो उनके लिए जो वर्ड को यूज़ किया जाता है उसे ही कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन. नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स. प्लेयर्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? जैसे टीम कहा जाता है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स. ग्रुप ऑफ डॉग्स को क्या बोलेंगे? अ पैक ऑफ डॉग्स. एंड स्टार्स के ग्रुप को बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स. कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स. मंकीज़ के ग्रुप को बोलते हैं ट्रूप ऑफ मंकीज़. बटरफ्लाइज के ग्रुप को बोलते हैं अ फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाइज. फ्लाइज के ग्रुप को बोलेंगे अ स्वार्म ऑफ फ्लाइज. ऐसे ही हॉर्सेस के ग्रुप को बोला जाता है अ टीम ऑफ हॉर्सेस. जैसे कि आपकी बुक पेज नंबर 2 पर भी दिया हुआ है, अ डैश ऑफ बॉयज़ क्या कहा जाता है? अ ग्रुप ऑफ बॉयज़. ठीक है, इस पिक्चर में भी दिख रहा है जैसे अ ग्रुप ऑफ बॉयज़. क्या है? अ डैश ऑफ शूज़, अ पेयर ऑफ शूज़. जैसे पिक्चर में दिखाया हुआ है अ पेयर ऑफ शूज़. नेक्स्ट क्या है? अ डैश ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल. अ क्राउड ऑफ पीपल. नेक्स्ट क्या है? अ डैश ऑफ बीज, अ स्वार्म ऑफ बीज. ये साथ ही साथ आपको पिक्चर भी नज़र आ रही होगी स्वार्म ऑफ बीज की.
ये तो आपने सुना ही होगा, अ डैश ऑफ फ्लावर्स, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, हम किसी को देते हैं ना, कई बार हम किसी को गिफ्ट करते हैं, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। रोजेज के भी ग्रुप को क्या कहा जाता है, बुके ही कहा जाता है, और फ्लावर्स के ग्रुप को भी बुके ही कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अ पैक ऑफ वॉल्स। वॉल्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, पैक कहा जाता है। ऐसे ही क्या है, अब फिश के ग्रुप को क्या कहा जाता है, अ शॉल ऑफ फिश। स्कूल भी कहा जाता है इसके ग्रुप को, क्या कहा जाता है, अ स्कूल और शॉल ऑफ फिश। नेक्स्ट क्या है आपका, ईयर्स के ग्रुप को, या ये कह सकते हो काफ़ी सारे ईयर्स मिल के क्या बनाते हैं, एक सेंचुरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक सेंचुरी ऑफ ईयर्स। नेक्स्ट क्या है, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है, बैच ऑफ स्टूडेंट्स। क्या कहा जाता है, बैच ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्या है, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स। एन आर्मी इज अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। अ बेवी इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। नेक्स्ट क्या है, अ बेवी इज अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स। नेक्स्ट क्या है, अ डैश ऑफ रॉबर्स, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। क्या होता है, गैंग ऑफ रॉबर्स। नेक्स्ट क्या है, अ डैश ऑफ स्टार्स, अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स। क्लस्टर भी हो सकता है और कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ डैश ऑफ मॉन्कीज, अ ट्रूप ऑफ मॉन्कीज, और अ ट्रूप इज अ ग्रुप ऑफ मॉन्कीज। एंड द लास्ट वन इज अ डैश ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज। बंच ऑफ कीज। आपका हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और इनको फिल कर सकते हैं। नाउ मूव टू पेज 3 एंड इट्स हेडिंग इज टाइटल टाइम। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें हमें इमॉर्टल करेक्टर्स, जो क्या हैं, जो फेमस करेक्टर्स हैं, जो अमर हो चुके हैं करेक्टर्स, उनकी फेमस बुक्स के बारे में हमें बताना है। वो करेक्टर्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है, हमें टाइटल ऑफ द बुक लिखना है, विच दे हैव बीन टेकन। फर्स्ट क्या है, अकेला। अकेला एक करेक्टर है, ये किस बुक में से लिया गया आपको ये बताना है। द लोन वॉल्फ हु लेड हिज पैक विद स्ट्रेंथ एंड विजडम। ठीक है, ये अकेला ऐसा भेड़िया था जिसने क्या किया था, अपनी लाइफ को स्ट्रेंथ और विजडम, बहुत ही हिम्मत के साथ और बहुत ही आज़ादी के साथ जिया था। तो ये किस बुक में से लिया गया करेक्टर, ये लिया गया है द जंगल बुक। नेक्स्ट इज स्वामी, अ सॉफ्ट नेचर्ड चाइल्ड हु स्पेंट हिज डेज इन द टाउन ऑफ मालगुडी। ठीक है, स्वामी क्या है, एक सॉफ्ट नेचर्ड, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन चाइल्ड है। ठीक है, जो अपनी लाइफ कहाँ बिता रहा है, अपने डेज, अपनी लाइफ के डेज कहाँ बिताए हैं उसने, मालगुडी में। ठीक है, मालगुडी क्या है, एक जगह का नाम है। तो ये बताना है कि ये किस बुक में से लिया गया है करेक्टर। ठीक है, ये सारी जो स्टोरी है, ये सारी जो बुक है, ये किसके अराउंड स्टोरी रिवॉल्व कर रही है, सारी स्टोरी जो है वो स्वामी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है। और इस बुक का नाम है मालगुडी डेज। क्या है इस बुक का नाम, मालगुडी डेज। थर्ड वन इज डॉक्टर वाटसन, अ रिमार्केबल पर्सन हु ऑलवेज असिस्टेड हिज फ्रेंड इन सॉल्विंग मिस्ट्रीज। ठीक है, एक ऐसा पर्सन था जो हमेशा क्या करता, अपने फ्रेंड की हेल्प करता था मिस्ट्री सॉल्व करने में। तो ये कौन था, ये भी डिटेक्टिव था, और उसका फ्रेंड कौन था, शर्लॉक होम्स। शर्लॉक होम्स जो था वो क्या था, इसका फ्रेंड था, और वो भी क्या था, एक डिटेक्टिव था। तो इस जो बुक, जिस बुक में से करेक्टर लिया गया है, उस बुक का नाम क्या है, एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स। एडवेंचर्स ऑफ शर्लॉक होम्स। फोर्थ वन इज भीष्म, ग्रैंड अंकल ऑफ द पांडवास एंड कौरवास। ये तो सबको पता ही होगा, महाभारत के करेक्टर हैं भीष्म पितामह, बहुत ही फेमस करेक्टर रहे हैं। और वो क्या थे, अंकल थे किनके, पांडवास और एंड कौरवास के। ठीक है, भीष्म पितामह को भीष्म इसीलिए कहा गया था क्योंकि इन्होंने क्या किया था, भीष्म प्रतिज्ञा ली थी। इनका रियल नेम जो था वो क्या था, देवव्रत था। इनका रियल नेम था देवव्रत। तो भीष्म पितामह का करेक्टर किस बुक में से लिया गया है, महाभारत में से। नेक्स्ट है आंट पोली, हर नेफ्यू टॉम वॉज ऑलवेज अप टू मिसचीफ एंड ट्रबल्ड हर। ठीक है, क्या था, आंट पोली का जो नेफ्यू था, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसका नाम होता है टॉम सेवियर। वो क्या करता है, बहुत परेशान करता है उन्हें। ठीक है, और उन्हें झूठ बोलता रहता है। ये सब आपने 5th क्लास में पढ़ा ही होगा, मंडे मॉर्निंग ब्लूज़। मंडे मॉर्निंग ब्लूज़ फर्स्ट यूनिट है ना, तो ये उसी का ही पार्ट है। ये किस बुक में से लिया गया, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सेवियर। नेक्स्ट वन इज कुंभकर्ण, ही कुड स्लीप फॉर 6 months एट अ स्ट्रेच। ठीक है, ये किस बुक में से लिया गया है, सबको पता ही होगा, रामायण। बहुत ही फेमस है ये, रामायण में से लिया गया है करेक्टर। कुंभकर्ण क्या करते थे, 6 months तक सोते थे और 6 months तक जागते थे। ठीक है, ये क्या थे, रावण के भाई थे। नेक्स्ट है कासिम, ही फॉरगेट द मैजिक वर्ड्स ओपन सी सेम आफ्टर गोइंग इनटू द केव ऑफ 40 थीव्स। ठीक है, ये किस स्टोरी में से लिया गया, किस बुक में से लिया गया, अली बाबा एंड 40 थीव्स में से। अली बाबा एंड 40 थीव्स बहुत ही फेमस स्टोरी है। ठीक है, और ये कौन थे, कासिम, जो थे अली बाबा के भाई थे। और ये गुफा में एंटर कर जाते हैं और फिर क्या करते हैं, ये वहाँ पे मैजिक वर्ड्स भूल जाते हैं और वहीं पर ये फंस जाते हैं, जिन्हें क्या थीव्स जो हैं वो मार देते हैं।
क्या है, प्रोफेसर कैलकुलस, द एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर हु इज़ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द मेन करेक्टर। ठीक है, इनमें इस जो बुक था इसमें मेन करेक्टर कौन थे, टिंटिन थे। तो और इस बुक का नाम क्या है, एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन। एडवेंचर्स ऑफ टिंटिन में जो थे टिंटिन मेन करेक्टर थे, और जो प्रोफेसर कैलकुलस होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पुराने दोस्त होते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये इनका जो दिमाग होता है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, और क्या होता है, और इस स्टोरी में इन्हें कम सुनाई देता है, जिसकी वजह से क्या है, ये ह्यूमरस रोल प्ले कर रहे हैं, यानी कि ये मजाकिया का रोल प्ले करते हैं। अब क्या है, डू यू नो द पॉपुलर बुक्स, कौन सी हैं पॉपुलर बुक्स, एडवेंचर्स ऑफ टॉम सेवियर एंड एडवेंचर्स ऑफ हक्कलबेरी फिन। ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी ऑथर मार्क ट्वेन ने। ठीक है, तो इन बुक्स की वजह से ही इन ये पॉपुलर बुक्स हुई, काफ़ी पॉपुलर हुई ये बुक्स, और इनकी वजह से ही जो मार्क ट्वेन ऑथर थे उन्हें बहुत पसंद किया गया। उनका रियल नेम क्या था, सैमुअल क्लेमेंस, उनका रियल नेम था सैमुअल क्लेमेंस। ठीक है, और ये सब आपको याद रखना है। और ये फर्स्ट 3 पेजेस मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए हैं, तो आपको ये PDF बनाकर ये पेजेस मैं एक बार और सेंड कर दूंगी आपको। ठीक है, ये पेजेस की मैं आपको फ़ोटो क्लिक करके भेज दूंगी, और आपको ये कंप्लीट करके मुझे अप टू थर्सडे तक सेंड करने हैं। ओके बच्चों, बाय।